ईरान के तनाव में भारत भी प्रभावित। आईआरजीसी की वजह से सेफ रास्तों की बातचीत अटकी। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब भारत पर भी पड़ रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की गतिविधियों के कारण जहाज़ों के सुरक्षित रास्तों को लेकर हो रही बातचीत रुक गई है। आईआरजीसी एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसमें छोटे-छोटे ग्रुप अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे हालात और मुश्किल हो जाते हैं। इसका असर भारत की तेल सप्लाई और व्यापार पर पड़ सकता है, इसीलिए सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 महीने से बड़े बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मैटरनिटी लीव मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि 3 महीने से बड़े बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को मैटरनिटी लीव से वंचित करना गैर कानूनी है। कोर्ट ने सोशल सिक्योरिटी कोड के उस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया जो इस लाभ को सीमित करता था। इस फैसले से कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत मिली है और गोद लेने वाले परिवारों के अधिकारों को भी मजबूती मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त आदेश। हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले पोस्ट हटाने के निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए हैं। ये मामला हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले पोस्ट से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे सभी पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाए जाएं। इस फैसले को फेक न्यूज़ और गलत जानकारी पर सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक में भाषा विवाद से रेलवे परीक्षा ठप। प्रदर्शनकारियों का हंगामा, सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र पर साधा निशाना। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र को घेरकर हालात तनावपूर्ण बना दिए। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लगातार बढ़ते विरोध के कारण कई परीक्षा केंद्रों पर प्रक्रिया बाधित हो गई है, जिससे अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेस्ट एशिया संकट के बीच भारत का बड़ा कदम। 2 और एलपीजी जहाज तैनात। तेहरान से सेफ पैसेज पर हाई लेवल बातचीत जारी। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध के चलते भारत की गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत ने 2 और एलपीजी कैरियर्स तैनात किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के टॉप सुरक्षा अधिकारी तेहरान के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना बेहद जोखिम भरा हो गया है, जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई होती है। हाल ही में कुछ भारतीय जहाज कूटनीतिक प्रयासों के बाद सुरक्षित निकल पाए हैं, लेकिन अभी भी कई जहाज फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार हर संभव कोशिश कर रही है ताकि देश में एलपीजी की कमी को रोका जा सके। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ी राहत। सरकार ने कहा अभी नहीं बढ़ेंगे दाम, लेकिन एलपीजी हुआ महंगा। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच आम जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने साफ किया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव जारी हो। हालांकि मार्च 2023 में एलपीजी की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ा है। सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और आगे के फैसले हालात के अनुसार लिए जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव बढ़ा, क्या इसका असर भारत तक पहुंचेगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका अप्रत्यक्ष असर भारत पर भी पड़ सकता है, खासतौर पर सुरक्षा और सीमा क्षेत्रों में। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सीधा खतरा नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता आने वाले समय में नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। बेंगलुरु में पुलिस इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप। 2 महिलाओं ने लगाया यौन उत्पीड़न और 25 लाख की वसूली का आरोप। बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर पर 2 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और 25 लाख रुपए की जबरन वसूली का आरोप लगाया है। इस मामले पर कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने गंभीर चिंता जताते हुए पुलिस विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और अब सभी की नजर जांच और कार्रवाई पर टिकी हुई है। कर्नाटक के प्राइवेट अस्पताल की अनोखी पहल। बेटी के जन्म पर नहीं लिया जा रहा कोई बिल।
कर्नाटक से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां एक निजी अस्पताल ने बेटी के जन्म पर कोई शुल्क न लेने का फैसला किया है। आमतौर पर ऐसे मामलों में 15 से 35 हजार रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन इस पहल का मकसद बेटियों को बढ़ावा देना और समाज में सकारात्मक संदेश देना है। इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है और लोग इसे बेटियों के सम्मान की दिशा में एक बड़ा प्रयास मान रहे हैं। दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना। शख्स ने 2 साल की बेटी के साथ 23वीं मंजिल से कूदकर दी जान। दिल्ली से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी 2 साल की मासूम बेटी के साथ 23वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिवार के मुताबिक वो कोविड-19 के बाद एक आंख की रोशनी खोने के कारण काफी परेशान था और मानसिक तनाव में था। इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।